आज हम लोग जानने वाले द लेजेंड ऑफ द लेजेंड वॉल्ट आवी के बारे में। ये एक ऐसा ब्लेडर है जो लगभग हर एक बे फैन को पसंद है। ये एक ऐसा ब्लेडर है जिसका सब कोई फैन है। ये एक ऐसा ब्लेडर है जो हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेब्लेड को ओन करता है। ये एक ऐसा ब्लेडर है जिसके इर्द गिर्द बेब्लेड बस का पूरा स्टोरी घूमता है। ये एक ऐसा ब्लेडर है जिसके बिना बेब्लेड बस को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसा ब्लेडर है जिसके कारण बेब्लेड बस का सीजन 1 एंड सीजन 2 गॉड लेवल जैसा है। और इसी ब्लेडर के बारे में आज हम लोग पूरा कहानी जानने वाले हैं। ये हम लोग जानेंगे कि भाई इस ब्लेडर ने आखिर का ऐसा क्या किया जो हम लोग का ये फेवरेट बना। ये ब्लेडर ने आखिर का कौन कौन सा गलती किया, ये ब्लेडर से आखिर का क्या क्या मिस्टेक हुआ, ये ब्लेडर ने आखिर का क्या क्या अचीव किया, इस ब्लेडर की क्या सबसे बड़ी भूल थी और इस ब्लेडर का आखिर का अंत कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से टाउन से, जहाँ पे वॉल्ट आवी नाम का एक लड़का रहता था जिसको ब्लेडिंग बहुत ज्यादा पसंद था। उस वाले लड़के के बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था शू कुरुनाई। वे दोनों साथ में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेडिंग करते थे, ब्लेडिंग को पूरा एंजॉय करते थे। बट कुछ समय बाद शू कुरुनाई इतना ज्यादा पावरफुल ब्लेडिंग में बन गया था कि वह वॉल्ट आवी को कब का हरा चुका था। उस समय वॉल्ट आवी और शू कुरुनाई का पावर लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट था जितना ज्यादा जमीन और आसमान में अंतर होता है। वॉल्ट आवी ने देखा कि भाई मेरा दोस्त इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, मुझे भी उसको कॉम्पीट करना है, मुझे भी उसके जैसा बनना है, मुझे उसको डिफीट करना है, मुझे मेरे फ्रेंड को और ज्यादा पावरफुल बनाना है, जिसके लिए मुझे भी और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। ये सोच को लेके वॉल्ट आवी और ज्यादा पावरफुल बना, इतना ज्यादा पावरफुल बना कि वह शू कुरुनाई का टक्कर में आ गया। ये पावरफुल बनने का जर्नी में उसने लड़ाई किया जेंडर शाकाडेरा से, उसका वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट राइवल और सबसे अच्छा दोस्त में से एक। उसने लड़ाई किया अपना सबसे बड़ा राइवल यानी कि लुइस हिरोसागी से। उसने लुइस हिरोसागी को हरा तो नहीं पाया, बट हाँ उसने लुइस हिरोसागी से इतना कुछ सीख लिया था जो उसको अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर में से एक बनाता था। अब समय आ गया था बेब्लेड बस एवोल्यूशन का। उसने अपने ब्लेड को इवॉल्व किया। उसका लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसका लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ज्यादा एक बेहतरीन एक ट्रेनिंग फैसिलिटी जो उसको सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर बनाने के राह में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। बट इन सब के बीच कोई भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर का वॉल्ट आवी करना क्या चाहता था, कि आखिर का वॉल्ट आवी का एक्चुअल मकसद क्या था। असल में वह अपने दोस्त को बचाने आया था जो रिसेंटली कहीं चल गया था, जिसको रिसेंटली बहुत ज्यादा पावर का भूख लगा था, जो गलत राह में चल गया था पावर को पाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रेड आई। वॉल्ट आवी उसको खोजते खोजते BC सोल आया। वॉल्ट आवी उसको खोजते खोजते ना जाने दुनिया के कौन से राह में गया, ना जाने दुनिया के कौन से कोने में गया, बट उसने कभी हार नहीं माना। फाइनली उसको उसका फ्रेंड मिल गया, बट उसका फ्रेंड का हालत कुछ ऐसा हो गया था जिसको कोई फ्रेंड कह ही नहीं सकता था। वॉल्ट आवी के फ्रेंड यानी शू कुरुनाई ने अपना सब कुछ भूल गया। वॉल्ट आवी का फ्रेंड यानी कि शू कुरुनाई ने ये भी भूल गया था कि आखिर का ब्लेडिंग हुआ कैसे जाता था, कि आखिर का ब्लेडिंग होता क्या। वॉल्ट आवी का फ्रेंड यानी कि शू कुरुनाई ये भी भूल चुका था कि आखिर का वॉल्ट आवी कौन था। ये सबको देखते हुए वॉल्ट आवी ने एक चीज ठाना कि मुझे मेरे फ्रेंड को बचाना है, मुझे मेरा फ्रेंड को वापस से ठीक करना है, जिसके लिए उसको और पावरफुल बनना पड़ेगा। और ये एक एक्चुअल मोटिव था, अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लॉट था। बेब्लेड बस्ट का कोई भी कैरेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लॉट अगर कोई एक कैरेक्टर को मिला है, सबसे ज्यादा अच्छा रीजन से कोई ब्लेडर पावरफुल बना है, स्टोरी किसी को मिला है, तो वह सिर्फ एक ब्लेडर है जिसका नाम है वॉल्ट आवी। वॉल्ट आवी को पावर का भूख नहीं था। वॉल्ट आवी को कभी भी फर्स्ट प्लेस में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना था। वॉल्ट आवी को कभी भी फर्स्ट प्लेस में अपने फ्रेंड को नहीं हराना था। उसको हमेशा अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना था, उसको हमेशा अपने फ्रेंड को और पावरफुल बनाना था, उसको हमेशा अपने फ्रेंड को बचाना था। लेकिन उसके लिए उसको पावरफुल बनना पड़ा, उसके लिए उसको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ा, उसके लिए उसको अपने सब कुछ छोड़ना पड़ा ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन पाए। वॉल्ट आवी ने सब कुछ किया जो एक एक्चुअल फ्रेंड को करना चाहिए अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। और फाइनली उसने अपना फ्रेंड यानी कि शू कुरुनाई को बचा लिया, शू कुरुनाई को वापस एक एक्चुअल राह में ले आया। और फाइनली यहाँ पे बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन ओवर होता है। अब टाइम आ गया था टर्बो सिस्टम का। वॉल्ट आवी एक नया बंदा से मिलता है जिसका नाम होता है आइगर अकाबाने। आइगर अकाबाने एक ऐसा ब्लेडर था जिसके अंदर स्टार्टिंग से इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि वह लगभग किसी भी ब्लेडर को हरा सकता था। वॉल्ट आवी ने देखा कि इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसने उसको बढ़ावा दिया और फाइनली उसने आइगर का इतना ज्यादा हेल्प किया जिसके कारण आइगर अकाबाने अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर में से एक बना। आइगर अकाबाने को हमेशा वॉल्ट आवी ने गाइड किया और वॉल्ट आवी को इसके बदले क्या मिला, उसका ब्लेड डिस्ट्रॉय हो गया। आइगर अकाबाने ने डार्क पावर का हेल्प से वॉल्ट आवी का ब्लेड को डिस्ट्रॉय किया, जो वॉल्ट आवी को कभी पसंद नहीं है। वॉल्ट आवी को अपना टाइटल से मतलब नहीं था, वॉल्ट आवी को कोई चीज से मतलब नहीं था, बस वॉल्ट आवी को इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि कोई एक ब्लेडर गलत राह में चल गया था, उसी राह में चल गया था जिस राह में शू कुरुनाई गया था। और ये चीज वॉल्ट आवी देख नहीं सकता था। उसने वर्ल्ड टाइटल को वापस से अचीव किया था कि वह आइगर अकाबाने से फिर से लड़ पाए और साथ ही साथ उसका डार्क पावर को पूरा प्योर कर पाए। एट द लास्ट वॉल्ट आवी और आइगर अकाबाने का बैटल हुआ
और उस टाइम आइगर का बान ने विदाउट कोई डार्क पावर का वॉल्टावी से लड़ा और वॉल्टावी को हराया। सच कहूं तो उस वाले फाइट में भले वॉल्टावी हार गया, बट उस वाले फाइट में ये भी सच है कि वॉल्टावी से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ। वॉल्टावी भले ही हार गया, बट उसने एक नए ब्लेडर को उसका फुल पोटेंशियल और फुल लिमिट्स में पहुंचाया। फिर आया बेब्लेड बस्ट राइज का टाइम। बेब्लेड बस्ट राइज ने वॉल्टावी ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे नए ब्लेडर्स को बूस्ट दिया, बहुत सारे नए ब्लेडर्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिया। उसने डांटे कोरियो को हेल्प किया, उसने बीसी सोल को हेल्प किया, उसने डेल्टा को हेल्प किया और उसको उसका सबसे मैक्स पावर तक पहुंचाया। फिर आता है बेब्लेड बस्ट स्पार्किंग का टाइम। अब ये एक ऐसा एरा आ चुका था जहाँ पे वॉल्टावी लगभग डिस्ट्रॉय होने वाला था। उस वाले एरा ने उसने देखा कि एक ऐसा ब्लेडर है जो डार्क पावर से कुछ ऐसा सिंक हो गया जिसको निकालना लगभग नामुमकिन था। बट इस बार वॉल्टावी ने सिर्फ साथ दिया, और किसका साथ दिया? एक ऐसे फ्रेंड का साथ दिया जिसको कभी वॉल्टावी ने खुद बचाया था। वॉल्टावी और शू कुरोनाई दोनों मिलकर लेन से लेन का डार्क पावर को रिमूव करवाया और वापस से लेन को ये समझाया कि आखिरकार ट्रू ब्लीडिंग होता क्या है। अब आ गया था बेब्लेड बस्ट डायनामाइट बैटल का एरा। वर्ल्ड चैंपियन इज रिटर्न। आइगर का बाने को डिफीट करके वॉल्टावी हम सभी लोगों का फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और अपने आप को और पावरफुल बनाने में लगा हुआ था। वॉल्टावी भले उस टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, बट इतना उसके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था। वॉल्टावी भले वर्ल्ड चैंपियन था, बट उसको और ज्यादा पावरफुल बनना था, जो वह आगे जर्नी में करते रहेगा। बेब्लेड कभी एंड नहीं होने वाला, वॉल्ट कभी मरने नहीं वाला। भले अभी बेब्लेड बस्ट एंड हो चुका है, बट वॉल्टावी नहीं, वो कभी नहीं जा सकता यार। वॉल्टावी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम लोग के हमेशा हार्ट में रहेगा, हम लोग के हमेशा इमेजिनेशन में रहेगा, हम लोग के हमेशा माइंड में रहेगा। और एट द लास्ट वॉल्टावी हम सभी का फेवरेट था, हम सभी लोगों का फेवरेट। भले कितने भी फ्री आ जाए, भले कितने ही आइगर आ जाए, भले कितने शू आ जाए, वॉल्ट जो प्लेस डिजर्व करता है वह कोई भी कैरेक्टर डिजर्व कर ही नहीं सकता।